हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी सेकंड क्लास है। 1857 क्रांति का सेकंड पार्ट है। इसके पहले हमने एक फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया। आपने नहीं देखा है तो इसके नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लीजिए। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? ऑप्शन है महाराजा तखत सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा अजीत सिंह और महाराजा जसवंत सिंह। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। तो जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा तखत सिंह जोधपुर के महाराजा थे। कब थे? 1857 की क्रांति के समय। अगला सवाल है, आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो फ्रेंड्स, आपको बताना है। चार ऑप्शन है, मैक मेसन, मेजर वर्टन, कैप्टन सावर्स और पैट्रिक लॉरेंस। तो फ्रेंड्स, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा मैक मेसन। मैक मेसन की हत्या कर दी गई थी। कहाँ पर? आउवा में। आउवा कहाँ पड़ता है? आउवा पड़ता है पाली में। कहाँ पड़ता है? पाली में। आउवा कहाँ पड़ता है? पाली में। और मैक मेसन कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? तो ये था मारवाड़ का। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। मारवाड़ बोले तो जोधपुर का। कहाँ का? जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। अगला प्रश्न है, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा कब किया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बताना है आपको। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा कब किया था? 24 जून 1857 को, 26 फरवरी 1857 को, 24 जनवरी 1858 को और 24 जनवरी 1859 को। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको बताना है कि किस समय कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा कर लिया था। तो इसका सही आंसर है 1 नंबर, यानी कि 24 जनवरी 1858 को कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा कर लिया था। आउवा कहाँ पड़ता है? पाली में। अगला प्रश्न है, बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर बताना है। बिथोड़ा किससे संबंधित है? तो बिथोड़ा किससे संबंधित है? बिथोड़ा का संबंध है 1857 क्रांति से। किससे संबंध है? 1857 की क्रांति से। 1857 क्रांति से ये क्यों संबंध रखता है? तो 8 सितंबर को, कब? 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान, जो कि कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है पाली में। तो एक साइड तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह और दूसरी साइड अंग्रेज, इनके मध्य हुआ था। तो बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को पाली में। इस वजह से ये स्थान फेमस है और इसका संबंध किससे? 1857 की क्रांति से। अगला प्रश्न है, 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को परास्त किया था? आपको बताना है फ्रेंड्स, यानी कि वही बात आ गई, बिथोड़ा का युद्ध। मतलब कहने का मतलब वही, बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था? तो आपको स्थान बताना है, आसोपा, बूलर, बिथोड़ा या खेजड़ली। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर बताना है। तो अभी हमने बताया था, इसका सही आंसर क्या है? बिथोड़ा। बिथोड़ा नामक स्थान पर ये युद्ध हुआ था और ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने, यानी कि मेवाड़ का कौन सा स्थान है, वहाँ के सामंत ने ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी थी? तो फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर बताना है। 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कौन? कुशाल सिंह। तो मेवाड़ में विद्रोह कर दिया कुशाल सिंह ने, तो उसको शरण किसने दी थी? आपको ये बताना है। कोठारिया, भिंडर, बदनौर और आसिंद। तो ये किसने दी थी शरण? कोठारिया के रावत। किसने दी थी? कोठारिया के रावत जोध सिंह ने। किसने दी थी? जोध सिंह ने उसको शरण दी थी। किसको? ठाकुर कुशाल सिंह को जोध सिंह ने शरण दी थी। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ पर, आपको स्थान बताना है कि कौन सा स्थान है वहाँ पर आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था, यानी कि बिताया था। कहाँ पे बिताया था? कोठारिया, आउवा, उदयपुर, नीमच। आपको 4 ऑप्शन देंगे फ्रेंड्स। आपको बताना है कि आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना लास्ट टाइम, जीवन का अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? तो उन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था उदयपुर में। और 1864 में उदयपुर में इनका स्वर्गवास हो गया था। 1864 में कब हुआ था इनका स्वर्गवास? 1864 में उदयपुर में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी, इनका स्वर्गवास हो गया था। अगला प्रश्न है, 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आडवा पर आक्रमण किया था? इसमें मिस्टेक है, यहाँ पर आउवा है, आउवा आएगा।
तो 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया था? आपको 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो कर्नल होम्स और डीसा के नेतृत्व में आउवा में सेना भेजी गई थी और 24 जनवरी 1858 को वहाँ पर कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन है 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया था? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो किसने किया था? कर्नल होम्स ने आउवा पर 20 जनवरी 1858 को आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ था? किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ था? फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है। तो आउवा का युद्ध कब हुआ था? 1857 में। कब हुआ था? 1857 में। 2 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध तो हुआ था 8 सितंबर को, उसको पिथौरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। पिथौरा कहाँ पे पड़ता है? पाली में। और दूसरा हुआ था 18 सितंबर 1857 को। अगला प्रश्न है राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में सहायता हेतु राज्य से बाहर, मतलब भाई साहब ये तो राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम के समय सहायता हेतु अपने राज्य से, मतलब राजस्थान से भी बाहर चला गया था? भाई साहब ये बहुत तगड़ा सहायता की थी इन्होंने अंग्रेजों की क्रांतिकारियों के विरुद्ध। तो ये कौन सा था? जयपुर का था या उदयपुर का था या जोधपुर का या बीकानेर का? तो ये कौन सा राजा था जिन्होंने सहायता की थी? तो ये था बीकानेर का। और बीकानेर का कौन सा राजा था? सरदार सिंह राजपूताना का एकमात्र ऐसा शासक था जो क्रांतिकारियों के विरुद्ध, मतलब क्रांति के दौरान व्यक्तिगत रूप से अपनी सेना लेकर राजपूताना से भी बाहर, यानी कि राजस्थान से भी बाहर कहाँ पर चला गया था? पंजाब में। कहाँ पर चला गया था? पंजाब में। तो इसका आंसर कौन होगा? बीकानेर का कौन सा शासक था? सरदार सिंह। इन्होंने अपनी सहायता की थी। अगला प्रश्न है किस छावनी के सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के साथ स्वागत की? नसीराबाद, मेरठ, नीमच और एरियनपुरा। फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने दिया था? ये दिया था एरियनपुरा। एरियनपुरा कहाँ पड़ता है? तो एरियनपुरा पड़ता है पाली में। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? क्या बताना है फ्रेंड्स? आपको बताना है 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? राम सिंह, उदयभान सिंह, कीरत सिंह और भगवंत सिंह। आपको फ्रेंड इसका सही आंसर बताना है। 1857 क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। कौन था? भगवंत सिंह। अगला प्रश्न है तात्या टोपे ने 1857 क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता हासिल की थी? मतलब तात्या टोपे ने 1857 क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? ऑप्शन है दौसा, जोधपुर, झालावाड़ और डूंगरपुर। फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है। तो तात्या टोपे ने किस पे जीत हासिल की थी? झालावाड़ पर। इस पर हासिल की थी जीत? झालावाड़ पर हासिल की थी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? आपको बताना है 1857 विद्रोह के दौरान मतलब कौन सा ठिकानेदार था, कौन सा ठिकाने का मालिक था जिसने तात्या टोपे की सहायता की थी? आउवा के कुशाल सिंह चंपावत, बागौर के शिवदान सिंह, सलूम्बर के केसर सिंह और आज सिंध के दूल्हे सिंह। तो इन्होंने किसने सहायता की थी? सलूम्बर के केसर सिंह ने किसकी सहायता की थी? तात्या टोपे की सहायता की थी। अगला प्रश्न है इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की? ये कथन किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो आपको फ्रेंड इसका सही आंसर बताना है। किसने कहा था? ये कहा था कैप्टन सावर्स ने। किसने कहा था? कैप्टन सावर्स ने। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? मतलब 1857 से भी पूर्व राजस्थान में क्रांति का बिगुल बज चुका था और वह कौन कौन से क्रांतिकारी थे? आपको उनके नाम बताना है। तो यहाँ पर ये डूंगर सिंह है, डूंगर जी और जवाहर जी। कौन कौन थे? ऑप्शन है डूंगर जी, जवाहर जी। ऑप्शन बी है लोहिया जाट, लोहिया जाट, करना मीणा, उपयुक्त सभी। तो ये सभी थे जिन्होंने 1857 से पूर्व राजस्थान में
अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिल्कुल बजाया था। अगला प्रश्न है डूंगरजी व जवाहर जी किस जिले के रहने वाले थे, यानी किस जिले से संबंध रखते हैं? जयपुर से, जोधपुर से, सीकर से, अजमेर से। फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है कि डूंगरजी और जवाहर जी का किस जिले से संबंध है। तो इनका संबंध है सीकर से, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो डूंगरजी और जवाहर जी का संबंध किस जिले से? सीकर से। अगला प्रश्न है राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, मतलब राजस्थान में द्वितीय भामाशाह के नाम से किसे जाना जाता है जिन्होंने लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी? उनका नाम बताइए, आपको उनका नाम बताना है। द्वितीय भामाशाह के नाम से किसे जाना जाता है जिन्होंने लक्ष्मीबाई को धन देकर उनकी मदद की थी? ऑप्शन 1 है अमरचंद भाटिया, दूसरा है सरदार सिंह, तीसरा है खुशहाल सिंह चंपावत, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स आपको 42 का सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा अमरचंद भाटिया। क्या सही आंसर होगा? अमरचंद भाटिया ने इन अमरचंद भाटिया को 18 द्वितीय भामाशाह के नाम से जाना जाता है जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर। अगला प्रश्न है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्यों? यानी कि ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने जो 1857 का विद्रोह चल रहा था तो उसको दबाने में अंग्रेज सफल रहे? तो इसकी कहीं ना कहीं अपने यहाँ के देसी राजाओं की अंग्रेजों के साथ में मिली भगत थी, इस वजह से क्रांतिकारियों को सपोर्ट नहीं किया। अपने यहाँ के देसी राजाओं ने क्रांतिकारियों को सपोर्ट नहीं किया और अंग्रेजों ने उस विद्रोह को दबा दिया। तो स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया, इस वजह से अंग्रेज विद्रोह को दबाने में सफल रहे। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित की जाती थी वह क्या थी? मतलब संदेश के रूप में क्रांतिकारी किसको, एक गांव से दूसरे गांव किसको भेजते थे? पूड़ी, चपाती, पराठा, ब्रेड। तो फ्रेंड्स इसका आपको सही आंसर बताना है। तो दोस्तों क्रांतिकारियों ने क्रांति के प्रतीक के रूप में, मतलब क्रांतिकारियों ने क्रांति के प्रतीक के रूप में दो चीज़ों को चुना। एक तो था कमल का फूल। क्या था? एक तो कमल का फूल था और एक था रोटी। रोटी मीन्स चपाती, जो भी आप समझ सकते हो, चपाती या रोटी, दोनों कोई किसकी क्रांति के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया। तो यहाँ से अपना कौन सा आंसर से निकल के आएगा? आंसर 2 से निकल के आएगा, चपाती या रोटी, और एक था कमल का फूल। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? मतलब उनकी 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? आपको फ्रेंड उसका आंसर बताना है। तो भाई साहब अपने यहाँ के देसी राजाओं ने एक ने भी क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया, बिल्कुल भी। कुछ तो ऐसे थे, जयपुर के राजा थे, उन्होंने तन मन धन से अंग्रेजों की सेवा की। एक था बीकानेर के शासक जो राजस्थान से बाहरी सैनिक, मतलब अंग्रेजों की सहायता के लिए चला गया था। तो अपने यहाँ के जितने भी देसी राजा थे उन्होंने एक ने भी अपने, मतलब जो भी क्रांतिकारी थे उनकी हेल्प नहीं की थी। उन्होंने किसकी हेल्प की थी? यहाँ के मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? उन्होंने अंग्रेजों की हेल्प की थी। इस वजह से अंग्रेजों ने हमारे क्रांतिकारियों का विद्रोह को दमन कर दिया। इस प्रकार से 1857 क्रांति सफल। अगला प्रश्न है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स आपको बताना है, एक साइड तो रियासत दी गई है और दूसरी साइड दिए गए हैं पॉलिटिकल एजेंट, मतलब पीए। आपको बताना है फ्रेंड्स, एक साथ तो रियासत, दूसरा पॉलिटिकल, कौन सा मेल नहीं खाता है? ये गड़बड़ करता है बहुत ज़्यादा, यदि इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। राजस्थान यही कंफ्यूज करता है, अधीनस्थ बोर्ड यहाँ पर नहीं दे देता है, हम उसको ध्यान से नहीं देखते, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये पूछा कि कौन सा मेल नहीं खाता? जयपुर का कौन था? ईडन, बिल्कुल सही है। मेवाड़ का कौन था? सावर्स, मेजर सावर्स। और कोटा का कौन था? मेजर बर्टन। और ये जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट नहीं था। ये तो कौन थे? तो ये मेल नहीं खाता। तो ये कौन थे? ये तो एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर थे 1857 क्रांति के समय। और जोधपुर के कौन थे पॉलिटिकल एजेंट? तो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे मेक मेसन जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही आ जाएगा, ये मेल नहीं खाता। अगला प्रश्न है कौन सा कोड सही सुमेलित नहीं है? फिर से ये सवाल पूछा गया है, ये पूछा गया जीएन 2016 में। ये कब पूछा गया था? ये पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कोई सही सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक साइड तो दिए गए राज्य, रियासत, एक साइड देंगे पॉलिटिकल एजेंट। आपको बताना है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको इसका आंसर बताना है। उदयपुर के CL सावर्स, तो उदयपुर का CL सावर्स सही है। कोटा का बटन सही है, मेजर बटन सही है। जयपुर का मेजर लॉरेंस, तो ये गड़बड़ है, मेजर लॉरेंस नहीं है। जयपुर का कौन है? तो जयपुर का पॉलिटिकल कौन है?
ईडन, कौन सा है? ईडन, डन कर दिया ईडन ने। तो भरतपुर का मेजर निक्सन, तो भरतपुर का सही है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा कि जयपुर का सही मेल नहीं खाता। जयपुर का कौन सा पॉलिटिकल एजेंट है? तो ईडन। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर ब्रिटिश रेजिडेंट्स कौन था? यानी कि उदयपुर का ब्रिटिश रेजिडेंट्स कौन था? आपको फ्रेंड इसका आंसर बताना है। 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर के ब्रिटिश रेजिडेंट्स कौन था? इसका आंसर आपको बताना है। यानी कि रेजिडेंट्स मतलब पीए, मतलब पॉलिटिकल एजेंट कौन था उदयपुर का? उदयपुर का बोले तो मतलब मेवाड़, क्या तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सावर्स। तो यहाँ से हमारा 3 ऑप्शन, नंबर का 3 ऑप्शन सही होगा। कैप्टन सावर्स था 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ बोले तो उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कैप्टन सावर्स था। और लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है हमारा, अभी तो और भी क्वेश्चन है, अभी तो 2-4 फैक्ट और लिखे हैं आपके लिए। तो अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माजा प्रकाश के लेखक कौन थे? फ्रेंड्स आपको इसका आंसर बताना है। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माजा प्रकाश के लेखक कौन थे? ऑप्शन है बिट्टू भट्ट गौडसे, विष्णु भट्ट गौडसे, बिट्टू नहीं है, विष्णु भट्ट गौडसे, दूसरा है सीताराम पांडे, तीसरा है नॉरगेट, चौथा है मंगल पांडे। तो फ्रेंड्स आपका इसको सही आंसर बताना है। तो माजा प्रकाश के लेखक कौन है? माजा प्रकाश के लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गौडसे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विष्णु भट्ट गौडसे। अगला फ्रेंड्स आपके लिए इसी टॉपिक से 1857 की क्रांति से रिलेटेड कुछ एडिशनल जानकारी देते हैं। अब पहला है राजस्थान का 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? हमारा प्रश्न है राजस्थान का 1857 क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है अमरचंद भाटिया को, जो कि कहाँ के थे? बीकानेर के। और इन्हें फांसी कब दी गई थी? इन्हें फांसी दी गई थी 22 जून 1858 को। और फांसी कहाँ पर दी गई थी? ये गई थी ग्वालियर में, इन्हें ग्वालियर में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है 1857 का राजस्थान का सबसे कम उम्र का शहीद किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? हेमू कालानी को। किसको माना जाता है? हेमू कालानी। और ये कहाँ के थे? सरदार शहर चूरू के थे। और इन्हें टोंक में फांसी दी गई थी। कहाँ दी गई थी फांसी? टोंक में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है ठाकुर कुशाल सिंह, एक 1857 क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी ठाकुर कुशाल सिंह। तो ये कहाँ के थे? आहुआ के थे। आहुआ कहाँ पड़ता है? पाली में। तो ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी का नाम क्या था? ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी का नाम था सुगाली माता। सुगाली माता को 1857 क्रांति की भी कहा जा वो 1857 क्रांति की कुल देवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुगाली माता को 1857 क्रांति की कुल देवी कहा जाता है। और सुगाली माता के 10 सिर और 54 हाथ माने जाते हैं। अगला है ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य 2 युद्ध हुए थे, दोनों ही एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। डायरेक्ट आपको डेट याद रखनी है। बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ था? बिठोड़ा कहाँ पड़ता है? ये भी पाली में पड़ता है। बिठोड़ा कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। ये कब हुआ था? बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ था? ये होता 8 सितंबर 1857 को। और चेलावास का युद्ध, इसको काला गोरा का युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। तो ये युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को हुआ था। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास आपको टाइम पर मिल सके। जय हिंद, जय भारत।